रीना, बेटा पूजा कर ली तूने? याद है ना, आज धनतेरस है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पूरे घर की सफाई भी करवा ली है और पूजा भी कर ली है। ये तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा। वैसे माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम बताओ क्या पूछना चाहती हो। तो माँ जी क्या है ना, मैं हर साल धनतेरस तो मनाती हूँ, पर आज तक समझ ही नहीं पाई कि धनतेरस मनाते क्यों हैं हम। ले, इतनी छोटी सी बात के लिए तो परेशान हो रही थी। मैं तुझे बताती हूँ कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। बेटा रिया, आज के ही दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत और सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे और यही दिन धन समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आज के दिन धनतेरस मनाया जाता है। इसी कारण लोग इस दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ओह, तो ये कारण है धनतेरस मनाने का? हाँ बेटा, बिल्कुल यही कारण है। माँ जी, आज तो धनतेरस है, तो आज हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं? बेटा, इस बार तो सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। सोना खरीदने के बारे में तो विचार करना भी मुश्किल है। हाँ जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, पर अगर सोने का कुछ धनतेरस के दिन खरीदा नहीं ना, तो फिर धनतेरस का एहसास ही नहीं होता। बेटा रीना, त्योहारों को हम मन की खुशी के लिए मनाते हैं, न कि जेब खाली करने के लिए। और वैसे भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जरूरी है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी ही खरीदा जाए। तुम साधारण से रसोई के बर्तन भी तो ले सकती हो, काम भी आते हैं। वो भी तो लोग हैं जो बेचारे हर साल धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर भी खुश रहते हैं। चलो अब तुम ज्यादा दुखी मत हो। शाम को जब रवि ऑफिस से आएगा ना, तो उसके साथ शॉपिंग चली जाना। अपने लिए अच्छे कपड़े लेके आ जाना दिवाली के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। बेटा, धनतेरस के दिन घर की लक्ष्मी ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती। अपने मूड को सही करो और भगवान का इस बात का धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जिसमें हम अपनी मनपसंद का खा सकते हैं, पहन सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम शाम को बाजार जाओगी, इसलिए सामान की लिस्ट अभी बनाना शुरू कर दो। दिवाली के लिए मिठाइयाँ, दिए और जो तुम्हारा मन करे वो सब खरीद लेना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लिस्ट बना लूंगी। सोना खरीदने के लिए तो पहले ही मना कर दिया, तो फिर बचा क्या? कपड़े तो साल में कई बार खरीदते हैं। सोना खरीदने का तो सबसे अच्छा मौका यही होता है। पर रिया तो परेशान क्यों हो रही है? सासू माँ ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू सोना नहीं खरीदेगी। मैं तो अच्छा सा अपने लिए एक सोने का नेकलेस खरीदूंगी। रवि शाम को ऑफिस से आएंगे, उन्हें कहूंगी मुझे शाम को शॉपिंग पर लेके जाए। वैसे भी गांव से दीदी भी आने वाली है, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा। वैसा थोड़ी होगा कि गांव से आई हुई बहन सोना खरीदे और शहर में रह रही हो बहन जिसका पति भी इतनी बड़े ऑफिस में काम करता हो, वो कुछ ना खरीदे, वो सादे से कपड़े खरीद कर बैठी रहे। अरे आप कब आए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। बस अभी 5 मिनट ही हुए हैं गीता बैठ के। आपने इतना समय कहाँ लगा दिया? रोज तो आप इतना समय लगाते नहीं खेत में। एक किसान की बीवी होकर तुम ये कैसे सवाल कर रही हो आज मुझसे? मैं खेत में काम कर रहा था, ना कि किसी सैर पर गया था। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो, नालियों में पानी लगाने में कितना समय लग जाता है। हर पौधे को बराबर पोषण और पानी मिले, इसकी जिम्मेदारी किसान की ही होती है। अरे बस बस, आज आप मुझे ये खेती का ज्ञान मत दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना है तो तुम्हारी मर्जी है। तुम ये तो बताओ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मुझे पता ही था, लगा ही था मुझे कि आप भूल जाओगे। अरे अब ऐसा भी क्या भूल गया मैं? आपको ये याद है ना कि आज धनतेरस है? हाँ हाँ बाबा, याद है मुझे। हाँ, तो अगर ये याद है तो आप ये भूल गए क्या? मैंने आपको कहा था आज के दिन मुझे रीना के पास शहर जाना है। तुमने कहा तो था, पर तब मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं फरमाया था। वैसे तुम्हें शहर जाना क्यों है? 3 दिन पहले ही तो मैं शहर गया था। जो तुमने मंगवाया था वो सामान तो मैं सब लेके आ गया था।
यहाँ तक कि मैं तो दिवाली के पटाखे तक लेके आ गया था, जबकि हम दोनों में से पटाखे कोई नहीं जलाता, ना ही कोई घर में बच्चा है जो वो जला सके। तो अब क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें शहर जाना पड़ रहा है? आप भी ना कितने सवाल करते हैं। औरत हूँ आखिरकार मैं भी, हजारों काम होते हैं मुझे। और वैसे भी आज धनतेरस है, मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ अपने लिए। अच्छा, ठीक है, चली जाओ अगर तुम अपने लिए कुछ खरीदना चाहती हो। गांव से कोई और भी जा रहा है क्या? नहीं, गांव से और कोई औरतें नहीं जा रही हैं। वैसे भी अब तो गांव में भी डिलीवरी करने वाले लोग आ गए हैं। सब लोग ऑनलाइन खरीदी करके गांव में ही मंगवा लेते हैं सब कुछ। तो तुम भी ऑनलाइन खरीदी कर लेती। वैसे भी तुम तो स्मार्टफोन चलाना भी जानती हो। मुझे ऑनलाइन पे भरोसा नहीं होता। वैसे भी उसमें दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं। कपड़े लत्ते तक की बात होती तो मैं ऑनलाइन खरीदने का सोच भी लेती। अब अगर सोना चांदी खरीदना है तो ऑनलाइन के भरोसे थोड़ी बैठ सकती हूँ। गीता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें पता नहीं है सोने चांदी के भाव इस बार आसमान छू रहे हैं। तुम सोना चांदी कहाँ से खरीदोगी? इतना पैसा है तुम्हारे पास सोना चांदी खरीदने लायक? अरे ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? पैसा मेरे पास कहाँ से होगा? शॉपिंग करने के लिए पैसा तो आप दोगे ना। जरूर देता। अगर तुम अपने लिए कपड़े लत्ते लेने जाती तो तुम तो सीधा सोने चांदी पर आ गई हो। सोना चांदी खरीदने लायक पैसे नहीं है मेरे पास। तुम शायद भूल गई हो, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। शहर में मेरी बहन रीना सोना चांदी खरीदे और मैं साधारण से कपड़े, ये कहाँ का इंसाफ है? वैसे भी मैं शहर में उसके घर जाऊंगी तो फिर हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे तो वो कितना सब कुछ खरीदेगी, अपने लिए सोने के गहने खरीदेगी। मैं एक साधारण सा चेन भी नहीं खरीद सकती क्या? तुम्हारी एक साधारण सी चेन तुम्हें पता भी है कम से कम 50-60 हजार की बैठ जाएगी। हाँ तो क्या हो गया? आप अपनी पत्नी के लिए क्या 50-60 हजार रुपए भी नहीं दे सकते? गीता, तुम बात को समझ नहीं रही हो। इस बार वैसे भी इतनी बारिश हुई है कि आधे से ज़्यादा फसल तो खराब हो गई है। थोड़ी बहुत जो फसल बची थी उसे बेचकर जितना पैसा आया है उससे अभी पूरा साल चलाना है। सोने चांदी से कभी पेट नहीं भरता। वैसे भी सोना चांदी सिर्फ मन की शांति दे सकता है, पेट की नहीं। पेट पालने के लिए तो भोजन ही करना होगा ना। आपकी ये सारी समझदारी वाली बातें मेरे ही पास निकलती है। अगर अभी कोई गांव से पैसे मांगने आ गया ना तो फिर तुरंत निकलेंगे आपके पैसे। सब कुछ जानती हूँ मैं। ये सारी कंजूसी आपकी सिर्फ मेरे ही लिए होती है। गीता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। और वैसे भी गांव से कोई पैसे मांगने खुशी खुशी नहीं आता है। उधार इंसान मुसीबत के ही समय तो मांगता है, और मुसीबत के समय अगर हम किसी की मदद ना करें तो ये भी तो पाप हमारे ही सर चढ़ेगा ना। दुनिया भर को खुश करना है आपको, बस बात जब अपनी बीवी की आए तो फिर पीछे हट जाओगे। ठीक है, मान गई मैं आपकी बात। नहीं खरीदूंगी कुछ भी सोने चांदी का। बस शहर की चमक धमक देख के खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको थोड़े बहुत पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं, उससे मैं अपनी शॉपिंग अच्छे से कर लूंगी। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आज वापस नहीं आऊंगी मैं, अब कल सुबह ही वापस आऊंगी। खाना बना के रख दिया है, आप खा लीजिएगा। शाम का भी खाना मैंने बना दिया है। यही बात मुझे इसकी सबसे प्यारी लगती है। गुस्से में भी कभी मेरी परवाह करना नहीं छोड़ती है। पर मुझे भी इसे कम बातें सुनानी चाहिए थी। आखिरकार ये भी तो औरत ही है, और औरत के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अरे दीदी, आ गई आप? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। अरे ना, आ गई हूँ मैं। तो बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, बाकी तो आप सब कुछ देख ही रही हैं। भगवान की दुआ है बस। अब चलिए अंदर चलिए। अब क्या सारी बातें हम दरवाजे पर खड़े होके करेंगे? हाँ ठीक है, चल। घर पे और कौन कौन है? रवि तो ऑफिस से अभी आए नहीं हैं, घर में सिर्फ मैं और माँ जी ही हैं। अच्छा ठीक है, चल उनको भी मिल लेती हूँ। माँ जी देखिए तो,
कौन आया है? गीता, आ गई बेटा तुम? रीना तो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी कि दीदी आ रही है। हाँ जी प्रणाम। हाँ आ गई हूँ मैं। गांव की जिंदगी से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ए बेटा, तुम तो स्वर्ग में रहती हो। आजकल कहाँ मिलती है गांव जैसी जिंदगी। शहर में तो बस चारों तरफ धुआं और प्रदूषण फैला है। 24 घंटे कानों में गाड़ियों की आवाज गूंजती है। हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। शहर में 24 घंटे कानों में गाड़ियों की आवाज गूंजती है। और अब तो दिवाली आ गई है। दिवाली के बाद एक हफ्ता कम से कम चारों तरफ कुछ नहीं दिखता। इतना धुआं कर देते हैं लोग पटाखे फोड़ फोड़ कर। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ो, ये बातें तो लगी रहेगी। तुम बताओ, तुम बाजार कब जा रही हो दोनों? बस माँ जी, अभी तो दीदी आई हैं, 1-2 घंटा अभी आराम करेंगी, बस उसके बाद हम दोनों बाजार के लिए निकल जाएंगे। तब तक रवि जी भी आ जाएंगे, उनसे पैसे भी तो लेने हैं सामान के लिए। बेटा तू पैसों की चिंता क्यों कर रही है? सामान के लिए पैसे तो मैं भी तुझे दे दूंगी। पर तुम दोनों ज़्यादा देर मत करना बाजार जाने के लिए, शाम को बाजार में बहुत भीड़ हो जाएगी। अरे ना माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा फ़ायदा तभी होगा अगर हम अभी बाजार के लिए निकल जाएं। अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। शाम को अगर ट्रैफिक लग गया ना, तब तो फिर हम बाजार में ही फंसे रह जाएंगे। हाँ हाँ दीदी चलते हैं, आपको इतनी भी क्या जल्दी है? अभी चलिए, मुझे आपको पहले अपने कमरे में कुछ दिखाना है। हाँ जी, मैं दीदी को थोड़ी देर अपने कमरे में लेके जाती हूँ। हाँ बेटा, थोड़ी देर उसे आराम करने दो, उसके बाद जल्दी चले जाना तुम बाजार। ले आ गए तेरे कमरे में भी। अब बता, क्या दिखाना चाह रही थी मुझे? कुछ नया खरीदा है क्या तूने? अरे दीदी कुछ नहीं नया दिखा रही थी मैं आपको, बस माँ जी की बातें ना सुननी पड़े इसलिए बहाना बना दिया कि आपको कुछ दिखाना है। रीना, ये क्या बात हुई? माँ जी की बातें ना सुननी पड़ी इसलिए तूने झूठ बोल दिया? इतनी अच्छी सास है तेरी, तब भी तू ऐसा करती है? क्या परेशानी है तुझे अपनी सास से? अरे दीदी आप नहीं जानती मेरी सास को, सब कुछ दिखावा करती है वो लोगों के सामने। अब देखिए आप आई हैं तो कितना अच्छा बिहेव कर रही हैं। बस मैंने तेरा हर बार का यही देखा है, मुझे नहीं समझ में आता कि तुझे आंटी में क्या परेशानी नजर आती है। मुझे तो वो कितनी अच्छी लगती हैं। हाँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ आप 2 दिन के लिए आती हो, 2 दिन तो वो अच्छा दिखा ही सकती है ना। कितना जहर भर के रखा है तूने अपने मन में अपनी माँ जी के प्रति। ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे भी तो पता चले किस बात पे नाराज है तू उनसे इतना। अब आप आज की ही बात ले लो। आज मैंने सुबह उनको कहा कि आज धनतेरस है तो हमें कुछ खरीदना चाहिए, जैसे कि सोने चांदी की कुछ चीजें, तो साफ साफ मना कर दिया। बोलने लगी बेटा सोने चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इस बार कोई फायदा नहीं है सोना चांदी खरीद के। अरे आसमान छू रहे हैं तभी तो इस बार खरीदना चाहिए, क्या पता भविष्य में रेट और भी ऊपर बढ़ जाए, तब तो वैसे ही खरीदने लायक बचेंगे नहीं हम। अरे तो ठीक तो कह रही है आंटी, हर साल वैसे भी तो कुछ ना कुछ खरीदती तो है सोनी चांदी का। इस बार मत खरीद, क्या ही हो जाएगा, कुछ और खरीद ले। जरूरी थोड़ी है धनतेरस के दिन सिर्फ लोग सोना चांदी ही खरीदे। आपको ज्यादा उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं तो अपने लिए सोने का एक सेट लूंगी ही। वैसे भी माँ जी ने थोड़ी पैसे देने हैं, पैसे तो मेरे पति ने देने हैं, मैं उनको किसी न किसी तरीके से मना ही लूंगी। जिसको तू अपना इतना अकड़ के पति कह रही है ना, वो पहले उनका बेटा भी है। हाँ बेटा तो है, पर मुट्ठी में तो मेरे ही है ना। वैसे भी उनसे पैसे निकलवाने हैं ये मुझसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। अच्छा ठीक है तेरी मर्जी है, पर हाँ एक बात के लिए तुझे सावधान कर दूं पहले ही, इस बार बहुत सारी नकली ज्वेलर्स भी आ गए हैं मार्केट में। ओफो दीदी आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। आप गांव में रहकर मुझे समझा रही हैं कि नकली और असली की पहचान कैसे करनी है। गांव में रहती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिन दुनिया की खबरों से वाकिफ नहीं हूँ। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तो देख ले। अरे हाँ हाँ दीदी ठीक है, वैसे भी हम किसी ऐरे गहरे के पास तो सोना खरीदने जाएंगे नहीं, बड़ी दुकानों में ही जाएंगे। और हाँ ये जो बड़ी दुकानें होती है ना, ये बहुत जानी मानी दुकानें होती हैं, यहाँ कोई ऐसे ही घोटाला नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है बाबा, शहर में तो वैसे भी तू रहती है, तुझे ज्यादा पता होगा। अरे वाह, गांव से साली साहिबा आई है। हाँ रवि मैं ही आई हूँ, और बताओ कैसे हो तुम, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ गीता, तुम बताओ, बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ इस बार गांव में काम ही बहुत था। अरे दीदी को देखकर आप मुझे तो भूल ही गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी।
अरे मेरी प्यारी बीवी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें भला भूल सकता है कोई? और वैसे भी तुम्हें भूला जा भी नहीं सकता। अगर तुम्हें भूलने की कोशिश करो तो तुम हो ना याद दिलाने के लिए। ये तारीफ थी या ताना? अरे तारीफ थी। भला मैं तुम्हें कभी ताना मार सकता हूँ क्या? हाँ, वो तो है। अब ये सब छोड़िए और मुझे कम से कम नहीं तो 3-4 लाख रुपए दीजिए। क्या? 3-4 लाख रुपए? 3-4 लाख रुपए तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे खाने के लिए बिस्किट या टॉफी मांग रही होगी। अरे, इतना चौंकने की क्या जरूरत है आपको? आपको याद नहीं है क्या? आज धनतेरस है। अब बाजार जाऊंगी तो शॉपिंग भी ना करूं क्या? इतने पैसे तो लग ही जाएंगे। अरे ऐसा भी क्या सोना चांदी खरीदने जा रही हो तुम जो तुम्हें 3-4 लाख रुपए लगेंगे? अरे तो सोना ही खरीदने तो जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार छोटा सा नेकलेस बनवा लेती हूँ अपने लिए। इस बार सोना महंगा जो है, इसलिए 2-4 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे वाह, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें ये तो पता है कम से कम कि सोना महंगा है, पर फिर भी तुम खरीदने जा रही हो। जब तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि इस बार सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? वैसे भी पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। इस बार कोई ज़रूरत नहीं है सोना वोना खरीदने की। तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो अपने लिए दिवाली के लिए कपड़े खरीद लो, घर की छोटी मोटी आइटम खरीद लो, बस हो गया धनतेरस। लगता है पक्का आप बाहर माँ जी से मिलके आ रहे हैं। सुबह वो भी मुझे यही कह रही थी। सच बताइए, आपको माँ जी ने ही सिखाया है ना ये सब कुछ जो आप अभी मुझे कह रहे हैं? दे, अब इन सब में मम्मी कहाँ से बीच में आ गई? मैं ये जो भी कुछ कह रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा है कहने को। रीना, ये गलत बात है। तुम आपस की लड़ाई में आंटी को क्यों लेके आ रहे हो? अरे तो उनको बीच में न लाऊं तो किसको लाऊं? वैसे भी इस घर में जो भी कुछ होता है वो उनके ही वजह से तो होता है। उनके इशारों पे तो नाचते हैं ये। रीना, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं तुम्हारी बहन के सामने तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगी। तुम्हें शॉपिंग पर ही जाना है ना? मेरा एटीएम लेके जाना, जो खरीदना है खरीद लो। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। रीना, क्या हो गया है तुझे? तू इतनी बदतमीज कब से होने लग गई? दीदी, आपको भी क्या मेरी ही गलती दिखाई दे रही है? और ये दोनों माँ बेटे जो मुझे हर चीज के लिए रोकते टोकते हैं वो कुछ नहीं? दिवाली आ रही है, आज धनतेरस है, और आज भी देखो मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इस घर में। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है तेरे साथ जिसमें तुझे मैं निर्दोष पाऊं। वैसे भी तू ही जिद करके बैठी है। कितना महंगा है सोना, फिर भी तू जिद करके बैठी है कि तुझे खरीदना है। तू 1 रुपए तो कमाती है नहीं, बस हमेशा उड़ाती रहती है। तेरे पास सोने के पहले से ही कितने सारे सेट हैं, फिर तुझे और खरीदने की क्या जरूरत है? मेरी सारी शहर की सहेलियां सोना खरीदेगी धनतेरस में, और मैं कुछ ना खरीदूं? दिवाली पार्टी में सब पहन के आएंगी जो वो आज खरीदेंगी। अगर मैंने कुछ नहीं खरीदा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ये जो तुम आपस में प्रतियोगिता करती रहती हो ना, यही तुम्हें लेके डूबेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोई पति के पैसों पे इतना कैसे उछल सकता है। अगर खुद कमा रही होती तो मैं ये बात बिल्कुल ना कह रही होती, तब चाहे तुम दोनों हाथों से उड़ाती। पर वो बेचारा आदमी जो मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, वो तुम्हारे सपने भी पूरे करे और तुमसे ही 4 बातें सुनकर भी जाए। उफ दीदी, बस करो आप, बस बहुत हो गई मेरी माँ जी और पति की तरफदारी। आप मेरी दीदी हो या उसकी? अब चलो बाजार, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है हमें। आज सोने की दुकानों में वैसे भी बहुत भीड़ होगी। चल ठीक है, अब मैं क्या ही कहूँ तुझे। बेटा रवि, बहू और गीता को काफी समय हो गया है बाजार गए हुए। एक बार कॉल करके पूछ तो ले, क्या हुआ, कहीं फंस तो नहीं गई है ट्रैफिक में? माँ, अब अगर फंस भी गई होंगी तो हम कर भी क्या सकते हैं। मैं अगर लेने जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए अब खुद ब खुद आ जाएंगी। क्या बात है बेटा, मूड खराब लग रहा है तेरा? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मूड क्यों खराब होगा मेरा? गीता,
आ गए बेटा तुम? अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हमें लगा कहीं तुम ट्रैफिक में ना फंस गई हो। हाँ आंटी जी, आज ट्रैफिक तो काफी था बाजार में, पर हम निकल गए थे। और बताओ फिर कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? माँ जी शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही। ये देखिए ना आप, मेरा सोने का सेट कैसा लग रहा है। तो खरीद ही लिया तुमने आखिरकार सोने का सेट। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। हाँ हाँ माँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? 5.5 लाख का चूना जो लगवा के आई है, अच्छा तो लगेगा ही। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब जब खरीद लिया है तो फिर किस बात के लिए नाराज हो रहा है? इसे समझा रहा था, इस बार कोई जरूरत नहीं है सोना खरीदने की। और वैसे कहाँ से लिया है तुमने ये? इसका बॉक्स तो मुझे हमारे पुराने वाले ज्वेलर्स के बॉक्स के अलग लग रहा है। लक्ष्मी ज्वेलर्स वालों ने क्या इस बार नए बॉक्स लॉन्च किए हैं? अरे नहीं नहीं, लक्ष्मी ज्वेलर्स वालों के यहाँ से नहीं गई थी इस बार मैं। एक नई दुकान का इनॉग्रेशन हुआ था कल परसों में, बस वहीं गई थी मैं। ऐसी नई दुकान से इतनी बड़ी खरीदी करना जरूरी था क्या? अरे मैं पहली औरत तो थी नहीं जो उस दुकान से सामान खरीद रही थी। पूछिए दीदी को कितनी भीड़ थी उस दुकान में, और आपको पता भी है कितनी बड़ी दुकान थी वो। फिर भी तुम्हें अगर सोना खरीदना ही था तो लक्ष्मी के यहाँ से खरीदते। अब ये 4 दिन पहले खुली हुई दुकान, क्या विश्वास है उसका कि वहाँ पर खरीदा हुआ सोना असली है भी या नहीं? रवि मैं भी इसे यही समझा रही थी, पर ये बात माने किसी की तब ना। अरे छोड़ो अब इन बातों को, अब तो बहू ने खरीद लिया है और ठीक भी लग रहा है, तो क्या फायदा है अब ये बहस करने का। मम्मी जी किसका कॉल आया है? अरे मेरी सहेली उर्मिला का कॉल आया है। हेलो उर्मिला, मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे शांति, किस बात की शुभकामनाएं दे रही है तू? मेरे लूटने की? अरे ऐसा क्यों कह रही है तू, क्या हुआ है? अरे तूने न्यूज़ नहीं देखी क्या अभी की? कैसी न्यूज़, क्या बात है? अरे शहर में बहुत सारी दुकानें खुली थी नई सोने चांदी की, जिसमें आधे से ज्यादा फर्जी निकली। और तुझे पता है आज मैंने सुबह ही एक दुकान से जाकर सोने का हार खरीदा था, अब वो भी नकली निकला है। क्या? ये तू क्या कह रही है? कहाँ से खरीदा था तूने? अरे 2-4 दिन पहले ही राकेश ज्वेलर नाम से एक बड़ी दुकान खुली थी शहर में, बस वहीं से। ओहो, तूने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है अपना। तो अब क्या होगा? पुलिस में कंप्लेन की या नहीं? हाँ हाँ, अभी ये बात न्यूज़ में आई है। उन दुकानदारों को पुलिस स्टेशन में ले तो गए हैं, पर अब तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से तो पैसा वापस मिलेगा नहीं? अरे तू चिंता मत कर, धैर्य रख, हमारा ईमानदारी का पैसा है, तुम्हें वापस जरूर मिल जाएगा, तो इसकी चिंता मत कर। कहीं तुमने तो कुछ खरीदा नहीं है ना? मैं तो बस यही पूछने के लिए कॉल कर रही थी। खरीदा तो है, पर मैं तो गई नहीं थी, बहू गई थी, पर उसने शायद किसी नई दुकान से खरीदा है। अरे कहीं तेरी बहू ने भी उसी दुकान से खरीद तो नहीं लिया? अरे रुक, पूछती हूँ अपनी बहू से, कहीं इसने भी तो वहीं से नहीं खरीद लिया। हाँ जी क्या हुआ? अब उर्मिला आंटी के कॉल के बाद परेशान क्यों हो गई? बहू तूने ये सोने का सेट कहाँ से खरीदा है? आपको बताया तो, नई दुकान खुली है, बहुत बड़ी थी वो दुकान, राकेश ज्वेलर्स नाम से। हे भगवान, इसका मतलब है कि हम भी लुट गए। बेटा वो दुकान फर्जी निकली। हाँ जी आप ये क्या कह रही हैं? फर्जी दुकान? हाँ बेटा फर्जी दुकान। उन लोगों ने धनतेरस में भोले भाले लोगों को लूटने के लिए खोली थी वो दुकान। उर्मिला बता रही थी उसने भी एक सोने का सेट खरीदा था जो नकली निकला। अभी पुलिस वाले ले गए हैं उन दुकान के मालिक को। इसका मतलब है मैंने जो ये सेट खरीदा है वो भी नकली है। हाँ बेटा ये भी नकली है। और खरीदो नई दुकान से। नई दुकान की चमक धमक देखकर जो तुमने ये 5.5 लाख का नुकसान करवाया है ना, ये अब तुम ही वसूलना। मैं तो सुबह ही कह रहा था कोई ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने की, आराम से घर की चीज़ें खरीदती, नए कपड़े खरीदती और खुश रहती, पर नहीं, महारानी को सोना जो खरीदना था, तो अब और खरीदो सोना। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ और आप मुझे बातें सुनाने में लगे हुए हैं। रवि बेटा चुप हो जा, वैसे भी बहू परेशान है तो क्यों उसे और बातें सुना रहा है? मम्मी जी अब क्या होगा? अब तो हमारे पैसे डूब गए। बेटा आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर अब पुलिस वालों ने पकड़ तो लिया है कम से कम उन्हें। अब और लोगों को तो नहीं ठग पाएंगे वो लोग, पर हमें तो ठग दिया ना मम्मी जी, हमारे पैसे तो डूब गए ना। कोई बात नहीं बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं, शायद यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। इस बात से भी तुम्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ये 2 पल की चमक कभी कभी हमारी आंखों पर अंधी पट्टी बांध देती है, जिससे हमारा बड़ा
नुकसान हो जाता है। हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई। मुझे आप लोगों की बात सुबह ही मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, अब जो होना था वो तो हो ही गया।